मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते रहते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर महत्व पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। इसे एकदम बेसिक से देखेंगे, एकदम बेसिक, एक एक कंटेंट और एक एक कॉन्सेप्ट ट्रिक आज सारी क्लियर कराऊंगा। आप केवल सपोर्ट करिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है ये देखेंगे हम। तो पहला हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जो हमें संख्या दी गई हैं आज तक गिनतियों के रूप में, वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे गिनतियों के आधार पर प्रयोग होने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत तक देखेंगे। जो हमारी जो प्राकृतिक संख्या हमें दी गई है 1 2 3 4 5 6 गिनतियों के रूप में, उसी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे जो होता है हमारा सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर्स, और इनको नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को, सम संख्याओं को इवन नंबर्स। तो देखेंगे इसमें दिया हुआ है ये क्या होता है। सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से विभाजित हों, दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में वे संख्याएं जो दो से विभाजित हों, दो से डिवाइड हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। नंबर से प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स हो गया। सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो दो से विभाजित हों। जैसे देखेंगे एग्जांपल में दिया हुआ है हमारा 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब जो दो से हमारा डिवाइड हो जाए वही हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे विषम संख्याएं। ये क्या होता है, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं, मतलब विषम संख्या कहते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है 1 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 ये भी नहीं होती है, 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक नंबर वे होते हैं जो हमें गिनतियों के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4, मतलब जितनी अनंत तक, इन्फिनिटी का मतलब होता है आपका अनंत, यहीं तक जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक नंबर्स। सम संख्याएं दो से विभाजित होती हैं, बताई थी मैंने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट संख्याएं देखेंगे क्या होती हैं। अगली संख्याएं देखेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं, इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो किससे शुरू होती हैं, शून्य से शुरू होती हैं। जैसे देखेंगे एग्जांपल में दिया हुआ है 0 1 2 3। तो आपने कभी, जब आप कभी गिनती पढ़ते हैं तो कभी आपने ये तो नहीं पढ़ा होगा कि ये 0 1 2 3, नहीं, आप सीधा 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे जब पूर्ण संख्या क्यों बोली जाती है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यही हमारी पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। और वो जो होती है 1 2 3 4, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं इन्हें बोलते हैं इंटीजर। इसे रिप्रेजेंट आई से किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट डब्ल्यू से किया जाता है। आई बराबर क्या होता है, जो पूर्णांक नंबर्स होते हैं इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये क्या होता है, इधर ये पूर्णांक वो हैं जो माइनस में भी, माइनस की जो संख्याएं होती हैं वो, और प्लस की संख्याएं, सारी जो संख्याएं होती हैं उनको ही हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। इंटीजर नंबर वही होता है जो माइनस में भी संख्या हो और प्लस में भी संख्याएं, सारी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी होती है इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। जैसे माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1
फिर 0 आ गया, तो 0 से हमारा जो स्टार्ट हुआ 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, वो तो हमारा पूर्ण में ही आ गया। अब पूर्णांक जहाँ पर लगाया तो पूर्णांक क्यों लगाया, इसका भी तो कोई अर्थ होगा। तो जो माइनस में भी संख्या होती है वो भी यहाँ पर काउंट की जाती है, इसलिए इसे पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम नंबर्स। प्राइम मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री होता है। अब मैं प्राइम मिनिस्टर का इससे अर्थ निकाल के आपको बताऊंगा कैसे होता है कि आवाज इसका प्राइम नंबर क्यों, ये प्राइम नंबर क्यों बोली जाती है, ये देखना। अभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ये वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त इनका कोई गुणनखंड नहीं होता, ये केवल स्वयं से ही कटती हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे हमारी संख्या है 2 या 3 या 5, कोई भी संख्या मान लो 5 है, तो ये हमारी 5 से ही कटेगी, इसे दूसरा कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। जैसे जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, कई लोग क्या करते हैं अभाज्य संख्याओं में 1 को भी काउंट कर देते हैं, क्योंकि 1 तो खुद से ही कटेगा इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्याएं जो होती है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं। तो देखेंगे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, फिर 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब किसी ने अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो क्या आप ऐसे ही लिख के निकालोगे, बताओ। अगर उसने ये पूछ लिया 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कितने होंगे, तो क्या आप लिख के निकालोगे, नहीं। मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे निकालनी है, आपको बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं, उसको आप मेरी वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लें जाके कैसे निकालनी है। तो प्राइम मैंने बताया था अभी प्राइम नंबर्स, तो इसका प्राइम मिनिस्टर से कैसा संबंध है, तो ऐसा संबंध है कि ये स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। ऐसे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही होता है कि वह स्वयं के अतिरिक्त किसी की सुनता ही नहीं है। आज के टाइम पे हमारे मोदी जी हैं जो किसी की सुनते ही नहीं है, केवल अपने ही बोलते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते। कोई आंदोलन करते हुए कुछ भी हो जाए उसे, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती है। और अभी तो आरआरबी एनटीपीसी और एग्जामों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी नहीं दी, ना एनटीपीसी का रिजल्ट क्लियर किया अभी। ऐसे तमाम मसले हैं जो प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री कोई सुनते नहीं है, इसलिए इसका प्राइम मिनिस्टर से संबंध है, इसीलिए इसका नाम है प्राइम नंबर्स। तो इसका ये जो संख्याएं होती है हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट संख्याएं देखेंगे भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर। ये होती क्या है भाज्य संख्याएं, जो क्या होती हैं, या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, इनका डबल नाम है। भाज्य संख्याएं डिविजिबल नंबर या यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। इसमें जो स्वयं संख्या है उसका एक और गुणनखंड होगा, उसके अतिरिक्त भी और गुणनखंड होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर। देखेंगे ये संख्याएं होती कौन सी हैं, जैसे 4 6 9 14 15, ये ऐसी संख्याएं इनकी खुद के जो स्वयं के अतिरिक्त एक और भी गुणनखंड होते हैं, इन्हीं को हम डिविजिबल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमेय संख्याएं। जो अभाज्य संख्याओं की वीडियो है उसे जरूर देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने एकदम बेस्ट शॉर्ट ट्रिक कराई है कि आप कभी नहीं फंसेंगे। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ये क्या होता है, परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, राइट। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी P और Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में 4/5 है P और Q के रूप में, 5/1 P और Q के रूप में, -1/2 -3/4 डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जो P और Q के रूप में लिखी जा रही हैं इन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अब जो हमारा अगला नंबर होता है वो क्या होता है, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं मतलब रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स। ये नंबर्स कौन से होते हैं? जो परमेय नहीं होते, जो संख्याएं परमेय नहीं होंगी वो अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। बस इसकी इस अपरमेय संख्याएं एकदम शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है। जो संख्याएं परमेय नहीं होती, पी और क्यू, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं कहते हैं। देख लेंगे ऐसे परमेय नहीं होती, देख लेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा √2। √2 का मान क्या होता है? 1.4142। जो हमारा √2 दिया हुआ है इसका मान है 1.41 और 42। यही √2 हमारी क्या होगी? परमेय संख्या। अब आप लोग हमेशा कंफ्यूजन रहता है पाई का, कि पाई हमारी क्या होती है? पाई हमारी अपरमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो मान होता है 22/7, लेकिन ये क्लियर मान नहीं है, अभी तक क्लियर मान तो नहीं निकला, लेकिन उसे अब जब हम 22 में 7 का डिवाइड करते हैं तो काफी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम उसका जो मान होता है वो होता है 3.14। इसलिए हमारी पाई हमेशा अपरमेय संख्या है। यूपी टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि पाई एक क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। ये थी आपकी संख्याएं। मैंने आपको सारी संख्याएं करा दी हैं और अभाज्य संख्या निकलने की ट्रिक मैं आपको करा ही दूंगा। अब देखेंगे क्वेश्चनों पर आते हैं। बेस्ट क्वेश्चन और एकदम शानदार ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं, चुटकियों में आंसर आएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं। लो ब्रदर, क्वेश्चन आ गया है। किसी लड़के से एक संख्या को 50 गुना करने के लिए कहा, उसने उसे 30 गुना कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो जिस संख्या का गुणा करना था वह संख्या क्या है? तो किस संख्या में उसने 50 का गुणा करने के लिए बोला होगा, तो उसने 30 का कर दिया, तो हमारा अंतर कितना आया? 50 का। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन ये केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 2 सेकंड्स। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, हवा में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला है, लैंग्वेज इसकी बड़ी है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिकें, एक एक सवाल की बेस्ट ट्रिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। नंबर सिस्टम की हर एक चैप्टर की मैं एक एक बेस्ट ट्रिक आपको लेके आऊंगा। प्लीज आप अपने चैनल को आर्मी मैथ पावर को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देखेंगे उससे 50 गुना करने के लिए बोला गया है, कर कितने का दिया उसने? 30 का। मतलब कितने का कम कर दिया? 20 का कम कर दिया। तो जब वह 20 का गुणा कम कर रहा है तभी तो हमें 400 कम प्राप्त हो रहा है। तो हमें 20 की वैल्यू जो दी हुई है 400, पूछ रहा क्या है? 1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से 20 को जब 400 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी हमारी 20। तो 20 ही वह संख्या है जिसमें हमें गुणा करना था। यही इसका राइट आंसर है, 20 संख्या। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि 50 का जब 20 में गुणा करेंगे इंटू 20 तो ये होगा हमारा 1000, और 30 में अगर 20 का गुणा करेंगे इंटू 20 तो ये होगा हमारा 600। इज राइट। तो 1000 और 600 का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 400। यही इसने दिया हुआ है, 400 कम था। तो इसे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको चेक कराया था, वरना आंसर तो हमारा यही आ गया। वो ओनली ये कह रहा है कि जो 20 कम कर रहा है तभी तो 400 के बराबर है। तो 1 कितने की बराबर है? वह संख्या क्या है? तो 20 संख्या है वह। यही इसका आंसर है। केवल देख लो, आंसर ओनली एक लाइन में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों के आंसर आप हवा में उड़ा दोगे। आप अगर आर्मी पावर मैथ को सपोर्ट करोगे, प्लीज ज्वाइन कर लो उसे और सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उन संख्याओं का उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होता है? किसी संख्या का उल्टा हमको व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे हमारी एक कोई संख्या है, अगर a है तो उसका जो व्युत्क्रम रूप होगा वो होगा हमारा 1/a। राइट, आपको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ऐसा ये अगर ऐसा दिखे तो मैं बता रहा हूं एकदम बेस्ट ट्रिक। 40 हमारा योग है, गुणनफल है हमारा 375, तो योग बट्टे गुणनफल होता है, तो हमारा क्या होगा यहां से 40/375। जब इसे 5 से अगर काटेंगे तो ये हमारा कितने बार कटेगा? 8/75।
तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग 8/75। इसकी ये बेस्ट ट्रिक है क्योंकि योग बट्टे गुणनफल ही होता है। यदि मैंने अभी बताया था ए अगर हमारी संख्या है तो उसका व्युत्क्रम रूप क्या होगा, ए बराबर 1/a, और ए एक संख्या है बी तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बी। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए कैसे आएगा ये। तो 1/a प्लस 1/b जब करेंगे तो यहां से जो एलसीएम लेंगे हम नीचे तो a भी होगा, तो यहां से जो होगा b प्लस a, और ये दे रखा है a प्लस बी और a इंटू बी। ओके, बस यही इसकी ट्रिक है कि योग बट्टे गुणनफल। यदि डिफरेंस दिया हो तो फिर भी डिफरेंस बट्टे गुणनफल, यही इसकी बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। देखेंगे दो संख्याओं का अंतर 5, उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें केवल योग पूछा है, व्युत्क्रम योग नहीं पूछा। अंतर हमारा 5 दिया हुआ है, गुणनफल हमारा 336 दिया हुआ है, तो निकालेंगे जैसे a माइनस बी हमारा कितना है 5, a इंटू बी कितना है 336। अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर अंतर पूछे तो अंतर और योग पूछे तो योग, तो a प्लस बी पूछ रहा है तो क्या होगा, रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, यदि यहां पर माइनस पूछता, अंतर पूछता, तो यहां पर क्या होता माइनस 4ab। बस यही इसका कंसेप्ट है, इसमें पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालेंगे जब 5 दिया हुआ है तो ये 25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 336 इज राइट। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारा 25 प्लस ये होगा 1344। जब 4 का हम 336 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 1344 निकल के आएगा यही। और फिर इसे जब ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहां से ये निकल के आएगा 9 6 13, मतलब जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया रूट 1369। हमारा किसका होता है वर्गमूल, ये होता है हमारा 37। तो यहां से जो निकल के आया योग संख्याओं का तो कितना निकल के आएगा 37, यही इसका आंसर है। ये था इसका कंसेप्ट, इसे आप याद कर लो। अगर माइनस का दिया होगा माइनस, या माइनस पूछे अंतर पूछे तो यहाँ पर हमारी माइनस होगी, यहाँ पर होगा प्लस, क्योंकि योग दिया होगा फिर तभी माइनस पूछेगा। इसमें अंतर दिया हुआ है तो योग पूछ रहा है, तो योग निकालेंगे कंसेप्ट, रूट पे जो अंतर होता है उसका वर्ग प्लस 4 गुणा गुणनफल, उसे ऐड किया, हमने देखा किसका वर्गमूल है 37 का आंसर, 1 सेकंड में आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम लुल्ल सवाल, मतलब कहेंगे एकदम हवा में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। तो ये दिया हुआ है हमारा 9/5 रेशियो में, तो इसका जो डिफरेंस होगा वही पूछ रहा है ना, कितने का डिफरेंस है 4 का। तो यहां से जो निकल के आता है हमारा क्या निकल के आता है 9 और 5। जब रेशियो में लिखा हो तो और गुणनफल दिया हो तो क्या किसी संख्या का गुणा हो रहा होगा तभी, तो कितने का गुणा हो रहा होगा तभी ये गुणनफल है। निकालेंगे तो 9 कोई संख्या होगी a, मान लो a इंटू 5a इजुकल टू हमारा होता है 11520। ये होता है हमारा यहाँ से 45 a स्क्वायर बराबर 11520। आपको यह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा देखेंगे तो 9 का 5 से जब गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 45। तो यहाँ से a स्क्वायर कितना निकल के आएगा, जब 45 इससे काटेंगे तो 45 से ये कटेगा हमारा 256, a स्क्वायर बराबर होगा हमारा 256। तो यहाँ से जो a ये वर्ग है तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा वर्गमूल 256। तो a की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से निकल के आई 16, a की हमारी वैल्यू निकल के आई 16। ये पूछ रहा है अंतर क्या है 4, तो 16 का हम जब 4 में गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुणा 16 बराबर होगा 64। तो यही अंतर है। अंतर कितना है
9 और 5, अगर ये संख्या पूछ रहा होता तो इसमें हम 16 में 9 का गुणा करते, और अगर ये पूछ रहा होता तो 4 में 16 का 5 में गुणा करते। तो यही हमारी संख्या निकल के आती है। अंतर पूछा हुआ था 4 का अंतर है, 16 से 64 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी से 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा दिया हुआ है 2500 रुपए 2500। एक संख्या दूसरी से 4 गुनी है, फर्स्ट पहली जो संख्या है वो हमारी दूसरी संख्या से 4 गुनी है, योग पूछ रहा है। तो निकालेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड क्या होगा। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा 4 और सेकंड नंबर 1, क्योंकि 1 की 4 गुनी है ना, बराबर टोटल नंबर क्या होगा हमारा 5। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब जब गुणनफल है तो इसमें भी किसी संख्या का गुणनफल हो रहा होगा, तो किसका हो रहा होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे 4a, और जब एक में a का गुणा करेंगे तो ये यहाँ से a आ जाएगी। तो 4a इंटू a इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 2500 2500। तो यहां से जो निकल के आएगा तो ये 4 इसे अपॉन में पहुंचाएंगे तो a स्क्वायर बराबर 2500 बट्टे 4 हो जाएगा। अब ये वर्ग इधर ले जाएंगे तो a बराबर रूट 2500 बट्टे 4, तो ये यहां से निकल के आएगा 50 बट्टे 2। ये हमें कोई जरूरत नहीं है करने की, ये फालतू की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट भी हम निकाल देंगे। तो a बराबर कितना निकल के आया हमारे यहाँ 25। पूछ रहा क्या है 5, जो योग है वो हमारा किस रेशियो में है 5। तो 5 का जब हम 25 में गुणा करेंगे तो हमारा योग निकल के आएगा 5 गुणा 25 बराबर होता है 125। तो जो दोनों संख्याओं का योग है, योग वो कितना निकल के आया हमारा 125। अब ये आपने किया है, ये करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहां से देखेंगे हम तो ये हमारा क्या है ए स्क्वायर इतना दिया हुआ है, तो अगर इधर वर्ग जाएगा तो यहां से सीधा 50 बट्टे 2, थोड़ा सोचेंगे तो 50 बट्टे 2 बराबर कितना होता है 25। 25 गुणा 5 करना है, 125 अपना आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड में आंसर आएगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय, टेक यू।